इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा ये प्रूव कैसे किया जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा हुआ है कि टू प्रूव दिस वी नीड टू प्रूव लॉ ऑफ कोसाइन, मतलब इसको प्रूव करने से पहले हमें लॉ ऑफ कोसाइन को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ थीटा, और इसी तरह ए स्क्वायर के लिए बी स्क्वायर के लिए 3 फार्मूले लिखे हुए हैं। बेसिकली यही लॉ ऑफ कोसाइन है। ठीक है, और इन लॉ ऑफ कोसाइन को हम कोई एक फार्मूले में से प्रूव कर लेते हैं, बाकी भी एज इट इज़ प्रूव किए जा सकते हैं। तो इन फार्मूलाज को प्रूव करने के लिए हमें एक ट्राइंगल की ज़रूरत है। ठीक है, हमने इसकी एक लेंथ ए ली है, दूसरी लेंथ बी ली है, और थर्ड जो लेंथ है वो हमने सी ली हुई है। हमने क्या किया है कि हमने एक परपेंडिकुलर गिराया है बी साइड के ऊपर, और इस परपेंडिकुलर ने क्या किया है कि इस लेंथ बी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। जो लेफ़्ट पार्ट है इसको हमने एक्स का नाम दिया है, और जो राइट पार्ट है इसको हमने वाई का नाम दिया है। और जो सी साइड है इसके सामने ये एंगल थीटा है, और ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ जो है वो जेड है। परपेंडिकुलर गिराने से ये एक जो सिंगल ट्रायंगल थी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ये 2 ट्रायंगल बन गई हैं। तो एक को हमने 1 का नाम दिया है, दूसरे को हमने 2 का नाम दिया है। तो इसका प्रूफ हम देखते हैं लॉ ऑफ कोसाइन का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो ट्रायंगल फर्स्ट है उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। उसके मुताबिक क्या होता है जी, वतर का स्क्वायर इक्वल टू अमूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर। तो सी स्क्वायर क्या है, ये वतर है, जेड स्क्वायर इसका अमूद है, और जो बेस है ये बराबर है वाई स्क्वायर के। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में। तो ये हमारा रिज़ल्ट आएगा सी स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, अब हमें यहाँ पे z की और y की वैल्यू पुट करनी है। तो हम अगर z की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा सेकंड ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो दोबारा सेकंड ट्रायंगल पे जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारा ये वतर है तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बेस एक्स स्क्वायर और प्लस अमूद जेड स्क्वायर। तो यहाँ से अगर जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, जेड स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, हमें अब वाई की वैल्यू ज़रूरत है। ठीक है, तो वाई की वैल्यू हम कंपैरिजन से निकाल दें। किस चीज़ का कंपेयर जी, हमने जैसे ही परपेंडिकुलर गिराया था बी जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था, एक्स और वाई में। तो हम लिख सकते हैं कि जो बी लेंथ है वो बराबर है एक्स प्लस वाई के। यहाँ से अगर हम वाई की वैल्यू निकालें तो बी माइनस एक्स आएगा, जेड की वैल्यू और वाई की वैल्यू ये दोनों हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ठीक है, पुट इन 1, तो आंसर आएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इस मुरब्बे को हम ओपन करते हैं स्क्वायर को, तो आंसर ये आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx। एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट आएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2bx। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम दोबारा सेकंड ट्रायंगल के ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो हमारा फार्मूला है कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा क्या होता है, कायदा बटा वतर होता है। यहाँ पे अगर सेकंड ट्रायंगल पे देखें तो कायदा जो है इस थीटा के लिहाज से ये बन रहा है एक्स और वतर बन रहा है ए। तो हमारा आंसर क्या आएगा जी, कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए। यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू निकालें तो आंसर आएगा ए कॉस ऑफ थीटा। जैसे ही एक्स की ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो हमारा लॉ ऑफ कोसाइन जो है वो प्रूव हो जाएगा, यानी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। इसी तरह हम बाकी ये 3 फार्मूलाज भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जैसे ही हम अगर किसी सपोज़ करें सी साइड का स्क्वायर ले रहे हैं, ट्रायंगल की एक साइड सी है, तो रिज़ल्ट में बाकी 2 साइड्स का स्क्वायर लेना पड़ेगा, -2 दोबारा से वही साइड्स ए और बी का प्रोडक्ट होगा, और जो थीटा होगा ये सी साइड के सामने वाला होगा। ये सी साइड का स्क्वायर लिया है यहाँ फार्मूले के अंदर, तो सी साइड के सामने वाला हम थीटा यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर ए स्क्वायर जब हम लेंगे तो ए स्क्वायर के लिहाज से, ठीक है, ए के सामने वाला एंगल थीटा ये वाला लिया जाएगा। इस तरह यहाँ पे थर्ड फार्मूला में जैसे बी स्क्वायर लेंगे तो बी के सामने वाला एंगल ये थीटा लिया जाएगा।
तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है समझने की कि ये ए बी सी एक तो ट्राइंगल की लेंथ्स हैं, दूसरा थीटा जो है हमने कैसे लेना है, अगर सी से केयर लेंगे तो सी के सामने वाला थीटा यूज़ करेंगे, ए से केयर लेंगे तो ए के सामने वाला थीटा, और बी से केयर लेंगे तो बी के सामने वाला थीटा हम यूज़ करेंगे। अब इसी लॉ ऑफ कोसाइन की मदद से हम डॉट प्रोडक्ट को प्रूव करेंगे। ये जो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी काज ऑफ थीटा है, इसको हम डॉट प्रोडक्ट, कोई भी दो वेक्टर डॉट लगाएं तो उसको हम डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आता है। तो अब हम लॉ ऑफ कोसाइन की मदद से डॉट प्रोडक्ट का प्रूफ देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दोबारा से एक ट्राइंगल है, लेकिन यहाँ पे हमने वेक्टर शो किए गए हैं। पहले हमने स्केलर लेंथ्स ली थी, यहाँ पे वेक्टर। हमने दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है, ए का और बी का, तो इनको हमने टेल टू टेल ज्वाइन किया है। याद रखें, जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो डायग्राम अगर शो करनी हो तो दो वेक्टर को हम टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने हेड टू टेल उनको ज्वाइन करना होता है। एडिशन में हेड टू टेल देखा जाता है, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन खसूसन डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो दो वेक्टर को आप टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमने ए डॉट बी लेना है, ए वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। तो हम यहाँ पे ए को भी रिजल्टेंट बना सकते हैं, बी वेक्टर को भी रिजल्टेंट बना सकते हैं, वो डिपेंड करेगा हमारे इस थर्ड वेक्टर के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे ही हमने थर्ड वेक्टर अप टू डाउन लिया है तो हमारा जो बी वेक्टर है वो हमारा रिजल्टेंट बन चुका है। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट की जो खूबी है, जो उसकी डेफिनेशन समझ लें, वो ये है कि ऐसा वेक्टर रिजल्टेंट होता है जो टेल से स्टार्ट हो रहा हो और हेड पे जाके एंड हो रहा हो, तो ये बी हमारा रिजल्टेंट है। तो इस केस में हम लिख सकते हैं b इज़ इक्वल टू ए प्लस एक्स। ये कोई भी हमने वेक्टर x रखे हैं, अगर b, क्योंकि ये रिजल्टेंट है, बराबर होगा a प्लस एक्स के। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, x का आंसर आएगा b माइनस ए। इसके बाद हम अपने इस ट्राइंगल के ऊपर लगाते हैं जी लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है, आपने देखा है प्रीवियस टॉपिक के अंदर जो उसमें हमने लॉ ऑफ कोसाइन प्रूव किया है कि ये जो लेंथ थी लॉ ऑफ कोसाइन के अंदर वो स्केलर फॉर्म में हमने यूज़ की हुई हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी हमें ये ए बी और एक्स इनकी वैल्यू स्केलर फॉर्म में यूज़ करनी पड़ेगी। इसलिए हम कहेंगे एक्स वेक्टर की मैग्नीट्यूड, क्योंकि हम x यूज़ करें तो थीटा x के सामने वाला यूज़ करेंगे। x वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए वेक्टर, ये साइड, ये इनका स्केयर लेना पड़ेगा, ए साइड की मैग्नीट्यूड b साइड की मैग्नीट्यूड माइनस 2ab की मैग्नीट्यूड इंटू काज ऑफ थीटा, थीटा x के सामने, जैसे पहले हमने देखा है। अब हम जैसे कोई भी रकम हमारे पास 2 का स्क्वायर, उसको 2 ज़रब 2 लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर हो 6 ज़रब 6 लिख सकते हैं। तो x का जो स्क्वायर है x वेक्टर की मैग्नीट्यूड का, तो उसको हम x डॉट x लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने वेक्टर लिखे हुए हैं, इसकी रीज़न ये है कि जब भी डॉट प्रोडक्ट हो तो हमें वेक्टर लगाना ज़रूरी है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है स्केलर क्वांटिटी के दरमियान हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसलिए हमने इस वेक्टर को क्या लिखा है जी, x डॉट x की फॉर्म में लिखा है, a स्क्वायर b स्क्वायर, बाकी तमाम टर्म एज इट इज़ आएंगी। अब हम x की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दें तो x की वैल्यू हमने देखी है b माइनस ए है। ठीक है, b माइनस ए डॉट b माइनस ए और बाकी रकम एज इट इज़। अब हम इस b को भी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन डॉट की फॉर्म में। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि अगर हमारे पास स्क्वायर हो तो उसको डॉट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सेम क्वांटिटीज़ के डॉट हो तो ओवरऑल जो है उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है, ये रिज़ल्ट होता है। मतलब b डॉट b तो b स्क्वायर, a डॉट a स्क्वायर, ये डॉट की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे b डॉट b, b की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b डॉट माइनस a तो माइनस बाहर आ जाएगा, b डॉट a आ जाएगा, माइनस ए और बी, ए डॉट बी आएगा लेकिन माइनस का, और ए डॉट ए दोबारा से ए का स्क्वायर लेकिन माइनस माइनस प्लस, और बाकी टर्म एज इट इज़। ये बी इस बी से कैंसिल होगा क्योंकि ये बी इधर आके लेफ़्ट साइड पे माइनस हो जाएगा। इसी तरह ए से कैंसिल होगा और आंसर आएगा माइनस बी डॉट ए माइनस ए डॉट बी और इक्वल टू नेगेटिव 2ab काज ऑफ थीटा। हमें पता है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए ये काज के अंदर सेम होते हैं, इसलिए हम बी डॉट ए को भी ए डॉट बी लिख सकते हैं। तो b डॉट ए माइनस का, ए डॉट बी माइनस का, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा जी, आंसर आएगा माइनस 2a डॉट b और इधर क्या आएगा नेगेटिव 2ab काज ऑफ थीटा। नेगेटिव 2 से नेगेटिव 2 कैंसर, a डॉट b इक्वल होगा a वेक्टर की मैग्नीट्यूड b की मैग्नीट्यूड इंटू काज ऑफ थीटा।
तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड को इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको हम सिंपल ए डॉट बी इक्वल टू ए बी काज ऑफ थीटा लिख सकते हैं। अगर एक मतलब अल्फ़ाबेट को बोल्ड कर दिया जाए तो वो वेक्टर को शो करता है, अगर बोल्ड ना किया जाए तो वो स्केलर को शो करता है। इसलिए अगर हम वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं या तो उसके गिर्द इस तरह लाइनें लगा देंगे, वो भी मैग्नीट्यूड को शो करेगी, या हम उसको बोल्ड किए बिना सिंपल लिख देंगे तो वो भी मतलब स्केलर को शो करेगा। तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी काज ऑफ थीटा, ये इसका प्रूफ था। इसके अलावा अगर आप ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा प्रूव करना चाहते हैं तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। उसके लिए हमें वेक्टर एंड टेंसर में से एक जनरल फार्मूला देखना पड़ेगा। वो फार्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी की वजह से आप प्रूव कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। तो अगर इसका प्रूफ आपको चाहिए हो तो मज़ीद आप मुझे कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको इसका प्रूफ भी बता दूंगा। वैसे इस फार्मूले की वजह से आप इजीली ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।